हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, कि आप लोग जान रहे हो कि मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक बैच स्टार्ट करने वाला था, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा था। और उसी बैच का आज का एक फर्स्ट डेमो लेक्चर हम लेके आ रहे थे, ठीक है। और इस डेमो लेक्चर में आपको, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, वह सिलेबस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और उस सिलेबस में जो 5 यूनिट में जो सिलेबस पढ़ा जाता है, उसका फर्स्ट यूनिट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट है। तो उसी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में, और कुछ बेसिक बात आपको बताएंगे जो कि क्लास 12 से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट डेमो लेक्चर जब लेके आएंगे, तो उसमें जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास 12 में डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़े होंगे या डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े भी होंगे और उनको ध्यान नहीं होगा, तो वही सब चीज़ हम रिकॉल करना चाहते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे होंगे और सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे चुके होंगे और चाहते होंगे सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन करना, स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, चाहे वह पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे दरभंगा यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और आपका सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यह बैच आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन लेके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए या जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस कंटिन्यू कर लेंगे और आपका 4 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच में आप इनरोल हो जाइएगा और क्लास डेली आपका लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको हम बता दें कि मैं आपको बता दूं कि मैं यह जो यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं यह यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि यह आपको मेजर कोर्स के लिए ही है। मेजर कोर्स भी है और माइनर कोर्स में भी जो एडमिशन लिए होंगे या मैथमेटिक्स जिनका माइनर कोर्स में भी होगा वे सारे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो डेमो लेक्चर 1 है आज की क्लास का, ठीक है, डेमो लेक्चर 1 आज का क्लास का हम करेंगे। और सबसे पहला जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं वह आपको यूनिट नंबर 1 है। क्या है, यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन के बारे में सीखे होंगे, ठीक है। उसी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, जो कि एकदम बेसिक होगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंशियल नहीं भी पढ़े होंगे या उनको कुछ याद नहीं भी होगा, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही हम यह लेक्चर को लेके आ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालने वाले हैं, क्या, सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्लिक फॉर्मूला या रूल रिलेटेड टू क्लास 12, रिलेटेड टू क्लास 12, ठीक है। यानी क्लास 12 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट होगा जो डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड ही होगा, और उसका कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। और उसका कुछ रूल होता है, उस रूल की बात करेंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला देखो, हम लोग अगर कंसेप्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, कि डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट की बात करो थोड़ा सा ही बताएंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम हल्का फुल्का ही हम लेके चलेंगे। देखो कंसेप्ट की अगर बात करोगे ना, तो यहाँ से आपको y=f(x) कोई फंक्शन अगर आपको देता है, ठीक है, जहाँ हम लोग इस x को क्या कहते हैं, x को हम कहते हैं यहाँ से इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसका एक और नाम है, आप इसको डोमेन भी कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है भाई, तो इसका एक और नाम यह है कि इसको आप इनपुट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यह जो y होता है, y का भी अपना कुछ नाम है, ठीक है। और इस y को आप कहते हो, y को
और वाई को आप कहते हो क्या है, या डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से वाई को आप रेंज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें। और यहाँ से इसको आप आउटपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, को एक फंक्शन हम मान लेते हैं, लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि x का फंक्शन है। तो अगर इसी फंक्शन का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ठीक है। और इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, और y का जो वैल्यू है इसको यहाँ रखोगे एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो जैसे हम लोग यहाँ से एफ ऑफ एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे ना, तो एफ ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन आपको मिलेगा वह कुछ अलग मिलेगा, जो फंक्शन यहाँ रहेगा उससे कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन मान लेते हैं क्या, कि यह एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यही जो है ना आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आपको क्लास 12 से रिलेटेड है, ठीक है। और यह कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की बात है, ठीक है, यानी फंक्शन से रिलेटेड ही यह डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो यही आपका डिफ्रेंसिएशन का बेसिक कंसेप्ट है। हम लोग आते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 12 में भी आप पढ़े होंगे, और वही फॉर्मूला की हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन का, डिफरेंट फंक्शन का आपको क्या करना है, उसका अलग अलग फॉर्मूला होता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है यहाँ से, अलजेब्रिक के लिए एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो। हाँ बिल्कुल यही होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाता है। दो में आप सीखे होंगे ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, तो यही ई के पावर एक्स ही हो जाता है। इसी तरह से आप 3 में आओगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप सीखे होंगे, क्या होता है बोलो, लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। और एक और डिफ्रेंसिएशन आप सीखे होंगे ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सीखे होंगे, ठीक है। और एक और लेके आओगे यहाँ से, अब आप यहाँ से 5 में अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की अगर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर आप सीखोगे, तो साइन का क्या होता है बोलो आप लोग, हाँ बिल्कुल कॉस हो जाता है। और उसके बाद में आओ नेक्स्ट में, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जी, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन बोलो जी माइनस का साइन हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से तुम आगे बढ़ोगे यहाँ से 7 में लेके आओ, कॉस के बाद में क्या होता है 10 होता है, तो 10 एक्स का डिफ्रेंशियल क्या होता है बोलो, हाँ तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और फिर यहाँ से 8 में आ जाओ, कॉट का डिफ्रेंशिएशन, कॉट का क्या होता है बोलो भाई, कॉट का क्या होता है, हाँ कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। इसी तरह से आप 9 में आओगे और डी सेक एक्स बटा में डी एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x हो जाता है। फिर यहाँ से 10 में आओगे, कॉसेक एक्स बटा में डी एक्स का, कॉसेक का क्या हो जाता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है जी, है ना। इसी तरह से यहाँ से 11 में आओगे, 11 में क्या होता है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आओ, ठीक है, यानी साइन इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स का क्या हो जाता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आओगे तो कॉस इन्वर्स एक्स का बोलोगे, ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से आप 13 में लेके आओ, और कॉस के बाद में क्या होता है 10 इन्वर्स, ठीक है, या कॉस है, कॉट मत समझना, ठीक है, या कॉस है जी। अब यहाँ से 10 इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स का क्या हो जाता है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और लास्ट यहाँ भी लेके आओगे 14 में, और कॉट इन्वर्स एक्स का, ठीक है भाई, और कॉट इन्वर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है।
इसी तरीके से आप आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो 15 में लेके आओगे क्या है यहाँ से, तो कॉट के बाद में क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स अब टाइम में डी एक्स लिख सकते हो। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताओ क्या होता है भाई। सभी लोग बोले, जो क्लास 12th में होंगे, इस बार एग्जाम देने वाले होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि परसों से आपका एग्जाम है 4 तारीख से। तो यह सब फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में पढ़े ही होंगे, एक बार कमेंट करके बता दो क्या होता है। हाँ, यहाँ से होता है 1/mod ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 16 में लेके आओगे, कॉट कॉसेक इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, -1/mod ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन में टोटल 16 फॉर्मूला हम लोग यहाँ सीखेंगे, जो कि 16 फंक्शन के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी में कुछ एडिशनल फार्मूला भी है, उस फार्मूला पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एडिशनल कुछ फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि फार्मूला नहीं है, एज ए क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि अगर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना होगा तो हमेशा इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 1/x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो 1/x का 1 या -1/x² हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट में आओगे, आपको √x बटा में dx का इंटीग्रेशन हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट में लेके आओगे, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर मिल जाए तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, तो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और देखो यहाँ से, अगर आपको ऐसा भी रहे कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a अब टाइम है dx, देखो यहाँ से यह बेस कुछ नहीं था, तो यहाँ e था, ठीक है। यहाँ क्या था, e था। अगर e के अलावा कुछ दूसरा रहेगा, जैसे a यहाँ दिया गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से 1/log a इंटू एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब यहाँ कुछ 5 जो है या 4-5 जो है ना एडिशनल फार्मूला के नाम से हम जानेंगे, ठीक है, या इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। या आप लोग किए भी होंगे यूज। तो यही आपका यानी 16 फार्मूला आप यहाँ कर सकते हो और 5 फार्मूला यहाँ कर सकते हो, यानी आपको टोटल 21 फार्मूला है, जो कि आपको याद रखना है एज ए बेसिक, ठीक है, जो कि आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़े होंगे। नेक्स्ट में हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको डिफ्रेंसिएशन के लिए रूल होता है, उसी रूल की हम बात करेंगे। रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन है यह, ठीक है। और रूल में सबसे पहला रूल में आते हो, ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, जैसा कि अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, कांस्टेंट कैसे पहचानोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, उसके अलावा कोई दूसरा रहेगा तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसका 0 हमेशा क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से लेके आओगे, 2 नंबर में आप लेके आ सकते हो कि इफ u एंड v बी द टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, देन तब आप यहाँ से अगर डी u प्लस v अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से dx लिखोगे, ठीक है भाई। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से सिंपली अलग अलग करोगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे डी u बट्टा में dx प्लस माइनस डी v बट्टा में dx लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 3 में कह सकते हो, और यहाँ से आप लिख सकते हो कि अगर यही अगर प्रोडक्ट में रहेगा u इंटू वी रहेगा अब बट्टा में dx रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो u को बाहर निकालोगे, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे, और एक बार v को बाहर निकालोगे तो u का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। और इस रूल को कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या कहा जाता है इसको, प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से अगर यह डिवाइड में भी हो सकता है, अगर डिवाइड में रहेगा ऐसे और डी यू अपॉन भी अब बट्टा में डी एक्स रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या करोगे, इस बार पहले v को बाहर निकालोगे तो u का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, और यहाँ माइनस देना, ठीक है, माइनस u को बाहर निकालोगे तो v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डी एक्स अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से v² लिखोगे, ठीक है।
और इस रूल को कहा जाता है कोसेंट रूल। कौन सा रूल कहा जाता है इसको भाई? कोसेंट रूल कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका रूल हो गया। और इससे पहले एक और रूल था कि अगर यहाँ दो में या जो भी नंबरिंग आपने देख लेना, ठीक है, कि अगर यहाँ से कोई एक यानी एक कांस्टेंट रहा है और कोई एक फंक्शन रहा है, ठीक है भाई, और इसका अगर डिफरेंशियल करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से कांस्टेंट को पहले आगे हटाओगे यानी बाहर निकालोगे, ठीक है, और इस फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएशन, यानी डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली आपको 4 या 5 रूल होते हैं जो कि बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए होते हैं। ठीक है, और इसी रूल को आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी पढ़े हैं, और सेमेस्टर 2 में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग, चलो आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो भी रूल है उसके थ्रू। देखो, एक एग्जाम्पल अगर आप लेके आते हो, जैसे मैं यहाँ से y इक्वल टू आपको दिया गया है x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यह u इंटू वी वाला है, प्रोडक्ट रूल वाला है। ठीक है, तो इसको क्या लिखो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, और यहाँ देखो y का वैल्यू क्या है, x साइन एक्स है, तो यहाँ लिखो x इंटू साइन एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे, डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और अभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर डी यू इंटू वी बट्टा में डी एक्स रहता है तो क्या करते हो, u को बाहर निकालते हो, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस इस बार हम v को बाहर निकालेंगे तो u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर x को बाहर निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, साइन x का, और इस बार क्या करोगे, यहाँ से साइन x को बाहर निकालोगे तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का। ठीक है भाई, चलो यहाँ से आप क्या करो, x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन अभी जस्ट बताया है, फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस x प्लस का साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से 1 लिखोगे तो कह सकते हो यहाँ से एक्स कॉस एक्स है, प्लस का क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हो गया, यही इसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक समझने में, एनीवन, किसी को भी नहीं ना? अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन को। देखो, अगर आप क्वोशेंट रूल की अगर बात करते हो, क्वोशेंट रूल के आधार पे आते हो, इसी क्वेश्चन को हम एक और ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स बटा साइन एक्स आप लिख सकते हो, है ना। x बटा क्या लिखे हम लोग, साइन एक्स लिखे हैं, तो इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से, और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई का वैल्यू रखो यहाँ से x बटा में साइन एक्स, अब बटा क्या लिखो यहाँ से, डी एक्स लिख सकते हो। अब अभी जस्ट आपको बताया गया है u बाई वी का क्या होता है फॉर्मूला या रूल क्या होता है। अगर यहाँ से u बाई वी बटा में डी एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ से v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस इस बार हम u को बाहर निकालेंगे तो v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अब बटा में क्या होता है, यहाँ से वी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप यहाँ से साइन को बाहर निकालोगे, यहाँ से साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ से एक्स को बाहर निकालोगे तो साइन एक्स का करोगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और बटा में क्या लिखोगे जी, यहाँ से तो वी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर तुम इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ से देखो जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स और साइन का कॉस एक्स हो जाता है, अब बटा में क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात कहोगे यहाँ से साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, अब बटा में क्या लिखो यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यही इसका क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डिफ्रेंशिएशन को कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और या तो डेमो लेक्चर ही था, फिर हम लोग पर डे आपका जो है ना 10 डेमो लेक्चर आपको आने वाला है। ठीक है, जो कि आपको डेली रात में 8:30 में जो है ना यह वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, यानी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, और 4 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में
सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे जो 24 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, और उनका अगर सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अगर समाप्त हो गया होगा और सेमेस्टर 2 का एमजेसी मैथमेटिक्स या माइनर कोर्स मैथमेटिक्स अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हो ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लेक्चर स्टार्ट हुआ है या यह बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करके घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में आप पूरा सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हो और मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।